नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं स्किल एकेडमी। स्किल एकेडमी आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था कि आप लोगों को नेक्स्ट मैं अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा। फ्रैक्शन के बाद हमारा अगला चैप्टर क्या होगा? डेसिमल। तो चलिए दोस्तों, हम डेसिमल को जानते हैं, समझते हैं और इसको सीखते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक का क्या नाम है? दशमलव, यानी जिसको बोलते हैं डेसिमल। ठीक है। अच्छा, डेसिमल क्या होता है? देखिए, डेसिमल एक क्या होती है आपकी छोटी सी ऐसे ये बिंदु होता है। क्या होता है? छोटा सा बिंदु होता है। ठीक है दोस्तों। तो अच्छा, ये बिंदु आता कहाँ से? देखिए, जैसे मान लीजिए किसी संख्या में आपको भाग देना, जैसे 4 का भाग 5 में देना। ठीक है, और मैं कहूँ कि इसको पूरा पूरा काटिए। क्या करिए? पूरा पूरा काटिए। तो देखिए, पूरा पूरा हम काटते हैं तो 4 को एक बार ले जाएंगे तो 4 बचा कितना? 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लगाते हैं? डेसिमल, दशमलव। तो जो आप यहाँ पे लगाते हो और उसके बाद ये जीरो उतार लेते हो, इसी को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे ये जो बिंदु है डेसिमल। अब कितनी बार में जाएगा दोस्तों? तो 2 बार में। 4 दूनी 8, बचा 2। अब देखिए, दशमलव लगा है, दशमलव की क्षमता होती है, आप 3 से 4 जीरो नोट कर सकते हो। तो फिर 0 और 4 पंचे 20। ये क्या हो गया आपका? पूरा पूरा। देखिए यहाँ पे फिनिश हो गया, कट गया पूरा पूरा। तो यही जो आपका ये 1.25 तो जो पॉइंट है, इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? डेसिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेसिमल। अच्छा, डेसिमल कुछ पार्ट होते हैं। तो डेसिमल के आपके 2 पार्ट होते हैं, यानी दशमलव, दशमलव 2 भाग में होता है। दशमलव कितने भाग में होता है? 2 भाग में होता है, होता है। ठीक है, तो पहला भाग क्या होता है आपका? पूर्ण संख्या। क्या होते हैं? पूर्ण संख्या। और दूसरा होता है आपका नेक्स्ट वाला डेसिमल संख्या, यानी दशमलव संख्या, दशमलव संख्या। तो ये होता है। जैसे मान लीजिए मैं एक संख्या लिखूँ आपके सामने, 42.34। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके सामने एक संख्या लिखी हुई है। तो देखिए, जो 42 है वो क्या है? आपकी पूर्ण संख्या। क्या है दोस्तों? पूर्ण संख्या। और उसके बाद फिर क्या लग गया? डेसिमल। डेसिमल के बाद जो संख्या उसे क्या बोलेंगे हम? दशमलव संख्या। कौन सी? दशमलव संख्या। चलिए नेक्स्ट, चलिए आगे। इसके हम प्लेस वैल्यू की बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक संख्या आपके सामने दी हुई है 234.567। ठीक है, ये आपको दिया गया है और इसका बोला गया है कि आप प्लेस वैल्यू बताइए। क्या बताइए? प्लेस वैल्यू बताइए। तो देखिए, सभी नंबर्स का प्लेस वैल्यू बताना है। तो देखिए, हमने बताया है कि दशमलव के बाद के जो हैं, तो जैसे नियम में आप प्लेस वैल्यू निकालते हैं वैसे ही निकालना है। दशमलव के बाद वाले का जो निकालेंगे तो वो संख्या जो लिखेंगे हम, उसका जो है प्लेस वैल्यू, तो हम दशमलव के साथ ही लिखेंगे। तो देखिए, अच्छा 2 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 200। 3 का निकालेंगे तो 30 हो जाएगा। 4 का निकालेंगे तो 4 ही रहेगा। अब देखिए पॉइंट लगाए, अब 5 का निकालिए। तो 5 का निकालेंगे तो 0.5। क्या? 0.5। उसके बाद कितने जीरो? तो दो अंक है तो 2 जीरो। उसके बाद 6 का निकालिए। 6 है तो लेंगे कहाँ से? पॉइंट्स लेंगे। कहाँ से लेंगे? पॉइंट्स। तो पॉइंट, फिर 0, उसके बाद 6। और 7 का कैसे निकालेंगे दोस्तों? 0.007। ऐसे आपकी में निकलेगी क्या? इससे आपकी प्लेस वैल्यू निकलती है। तो प्लेस वैल्यू कैसे निकलेगी दोस्तों? जैसे मैंने अभी निकाला, दशमलव के उधर जो बाएं तरफ है वो तो आपकी पूर्ण संख्या है, तो जैसे निकालते हो प्लेस वैल्यू वैसे ही निकलेगी। दशमलव के बाद वाले का प्लेस वैल्यू निकालोगे तो दशमलव के साथ वाले आपको लेना पड़ेगा। दशमलव का साथ वाले लोगे तो आपका जो है निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, यहाँ पे एक जीरो लगा सकते हो। तो ये आपकी प्लेस वैल्यू निकली। देखिए एक और हम क्वेश्चन देखते हैं, 72.42। ठीक है, इसमें मैं कहूँ कि आप हमको 4 का प्लेस वैल्यू बताइए। किसका वैल्यू? तो 4 का प्लेस वैल्यू। तो लिखेंगे आपका 4 तो लिखेंगे, लेकिन दशमलव से देखेंगे दशमलव कितने, तो एक यहाँ से। अब लिखेंगे, क्या खराब लगता है इसलिए 0 लगा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद वाली भी संख्या क्या? 0। तो 0 दशमलव कितना आएगा? 4 0। तो ये दोस्तों ऐसा। चले इसका अगला हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं। उसमें क्या आती है? आपका जोड़, घटाना, गुणा और भाग। जोड़, घटाना, गुणा और भाग। तो चलिए हम पहले जोड़ और घटाना को समझ लेते हैं, फिर गुणा और भाग को समझेंगे। तो यहाँ आप समझेंगे हम जोड़, घटाना। ठीक है, समझते हैं एक एक क्वेश्चन के माध्यम से। जैसे लिखा है 2.3 प्लस 42.5 प्लस 6। ठीक है, यहाँ 9 माइनस 6.723। ठीक है,
ये मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चन रखा, ठीक है। पहला जोड़ना है इस संख्याओं को और दूसरा क्या करना है, घटाना है, ठीक है। तो पहले हम संख्याओं को जोड़ लेते हैं। देखिए जोड़ने और घटाने का नियम ये कहता है कि पहले दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। दशमलव संख्या के नीचे और जो अगली वाली संख्या है जोड़ना है या घटाना है तो वहाँ दशमलव आना चाहिए दोस्तों। देखिए कैसे, यहाँ पे जैसे 2.3 है तो 2.3, फिर यहाँ पॉइंट लगा है तो पॉइंट, फिर इधर 5 है तो 5, उधर क्या है 42 है तो 42। ऐसे लिखने का तरीका ऐसे ही है। यहाँ 6 है तो 6 लगेंगे, 0.0 अपने से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बैलेंस बराबर करने के लिए आप 0 लगा लीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए जीरो संख्या, किसी भी संख्या हम 0 जोड़ते हैं तो वही संख्या ही आती है, तो 0 से कोई मतलब जोड़ लीजिए। 5 3 8 पॉइंट 4 2 6 6 2 आपके 6 2 8 8 2 10, 10 का 0 हासिल 1 4 4 और 1 5, तो कितना आ गया 50.8। यहाँ घटाइए, देखिए 9 घटाना है कितना 6.723, तो आप परेशान होंगे तो क्या करिए 9 पॉइंट लगाइए, अपने से क्या करिए 0 बढ़ा लीजिए, ठीक है। ऐसा करने से आपकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, संख्या आपकी वही रहने वाली है। तो देखिए अब आप लिख लीजिए 6.723, ठीक है। यहाँ पे क्या है घटाना है, ठीक। देखिए अब मैंने जो 0 लगा दिया, अब घटाइए तो 0 में से 3 जाएगा, नहीं जाएगा, कैरी लेगा बगल वाले में, इधर इसके पास भी नहीं, इसके पास गया तो फिर ये दिया। अब ये हुआ 10, 10 वाला इसको दिया तो ये 10 हुआ, 10 वाला इसको दिया तो ये 10 हुआ था। 10 में से 3 गई 7, यहाँ बचा कितना 9, तो 9 में से 2 गया तो कितना 7, यहाँ भी 9, 9 में से 7 गया तो 2। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट और आपका यहाँ पे 8, एक हासिल दे चुका है इसलिए 8 बचा, तो 8 में से 6 गया 2, तो 2.277 ये रहा दोस्तों। चलिए एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आगे क्या है इसका, एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। जैसे लिखा है 77.7 प्लस 7.7 प्लस 7.07, ठीक है। और यहाँ आपको माइनस करना है 80.23 माइनस 60.123, ठीक है। ये दोस्त एक और लिख लीजिए 4। चलिए यहाँ मैंने बताया है कि दशमलव के नीचे दशमलव रहेगा तो आपका क्वेश्चन राइट आएगा, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। तो पहला नियम यही है कि दशमलव के नीचे दशमलव आप लाइए। चलिए हम लाते हैं, देखते हैं दशमलव के नीचे दशमलव। तो 77.7, फिर पॉइंट इधर भी 7, इधर भी 7, फिर 7.07, ये रहा। ऐसे जोड़ लगाइए, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 0, जहाँ कुछ नहीं वहाँ 0, बैलेंस करने के लिए, ताकि जोड़ने और घटाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे 80.23 है, माइनस करना है 60 पॉइंट कितना 1234, ठीक है। ऐसे जहाँ कुछ नहीं है वहाँ क्या 0 लगा लीजिए, फटाफट जोड़ लीजिए। 7 7 7 14 4 दशमलव 7 7 3 21 22 2 7 2 9, तो 92.47। अच्छा याद रखिए दशमलव के बाद संख्याएं एक एक अंक पढ़ी जाती हैं। कैसी पढ़ी जाती हैं, एक एक अंक। तो 0.47 या 0.4 चलिए इसको भी करिए। 0 में से घटाएंगे तो 4 नहीं जाएगा, कैरी लिया 10, 10 में से 4 गया तो कितना 6, यहाँ 9 बचा है, 9 में से 3 गया 6, यहाँ देखिए 2, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 1 गया 1, दशमलव के नीचे दशमलव, 0 के नीचे 0, 8 में से 6 गया 2, तो कितना आ गया आपका 20.1066। अगर आप 10 66 पढ़ देते हैं तो गलत होगा, ऐसे नहीं पढ़ा, दशमलव के बाद एक एक संख्या पढ़ी जाती है। तो कितना हो जाएगा 20.1066, तो ऐसे। चलिए अब इसका हम थोड़ा सा गुणा और भाग भी देख लेते हैं। गुणा और भाग, जोड़ और घटाना तो हो ही गया, गुणा और भाग देख लेते हैं। इसका गुणा और भाग कैसे होगा उसको भी हम देख लेते हैं। चलिए फटाफट, गुणा और यहाँ पे भाग। गुणा कैसे होगा, भाग कैसे होगा, देखिए एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लेते हैं। जैसे लिखा है आपका 32.56 और मल्टीप्लाई करना है 4.2 से, यहाँ 13.25 डिवाइडेड बाई 2.5, ठीक है ऐसे। तो देखिए इसका और इसका गुणा करना है, तो गुणा को पहले कैसे लिख लीजिए, सिंपल में लिख लीजिए ऐसे, ठीक है। गुणा करते समय डेसिमल को आप भूल जाइए, मान के चलिए कि डेसिमल लगा ही नहीं, सिंपल सा जैसे गुणा होता है पहले वैसे गुणा करिए। तो देखिए 2 2 6 12, 2 2 5 10, 1 हासिल 1, 2 दूनी 4, 4 1 5, 2 3 6, ठीक है।
अगला 4, 4 छम 24, यहाँ 0 लगाइए, कट्टम कुटम कर सकते हैं। 4 छम 24 की 4 हासिल 2, 4 पंचे 20, 2 22 की 2, 4 दूनी 8, 8 2 10 का 0, और 4 3 12, 12 और 1 13। ठीक है, अब जोड़ लीजिए 2 4 1 5, 5 2 7, ये 6 और ये 3 और ये। ठीक है, अब देखिए दशमलव कितने अंक के बाद लगा है, अब देखना पड़ेगा। देखिए 1 अंक के बाद यहाँ और 2 अंक के बाद यहाँ, तो 1 अंक के बाद यहाँ और 2 अंक के बाद, तो टोटल कितने अंक के बाद, 3 अंक के बाद। टोटल कितने अंक के बाद, 3 अंक। तो पीछे से 3 अंक के बाद डेसिमल लगा दीजिए। ठीक है, तो 1 2 3, तो दशमलव कहाँ लग जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, इसको करते हैं तो 30.25 आया, और डिवाइड करना कितना, 2.5 से। ठीक है, पहला काम है दशमलव हटाइए। तो देखना है आपको पीछे से कि ज़्यादा अंक के बाद डेसिमल किस में लगा है। तो ज़्यादा अंक के बाद देखिए यहाँ 1 अंक के बाद लगा है, यहाँ 2 अंक के बाद। दशमलव पीछे से देखा जाता है, तो 2 अंक के बाद लगा है तो क्या करेंगे हम, ऊपर नीचे 100 से गुणा कर देंगे। अगर 1 अंक के बाद लगा होता दोनों में तो 10 से, 2 अंक के बाद लगा है तो 100 से, 3 अंक के बाद लगा है तो 1000 से, 4 अंक के बाद 10,000, 5 लगा है तो 1 लाख। तो 100 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा। अब बटे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ दशमलव तो हट ही जाएगा, साथ में 1 0 और आपका जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3025 बटे में 250। काटिए, काटेंगे इसको 5 से काटिए, 5 6 30, 0 55 25, यहाँ नीचे काटिए 55 25, 50 है, फिर काटिए इसको 5 से, 5 1 कम 5, 5 6 30 कट गया था पूरा पूरा, 55 25। ठीक है, 0 आएगा ही क्योंकि 2 अंक आपने साथ में यहाँ उतारा है। नीचे 5 से काटेंगे तो 55 25 और कट गया, 0 आ गया जो था। चलिए 5 1 कम 5, 1 आया, उसके बाद यहाँ 10 हो गया, क्योंकि 5 1 कम 5, 1 कहाँ हो गया, 10 हो गया। तो 5 दूनी 10 और 5 1 कम 5, 121 बटे में फिर 5 1 कम 5, तो कितना आ गया, 10। आगे सॉल्व करेंगे तो 121 का भाग 10 में देंगे तो नियम यह है कि अगर 1 0 है तो एक पीछे से 1 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 12.1 भाग करेंगे तब भी आपका वही आएगा, कोई अलग नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका। चलिए छोटा सा एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन कैसे होगा उसको भी देख लीजिए थोड़ा सा। जैसे आपका दिया है 40.26 डिवाइड करना है 2.2 से। ठीक है, 2.2 से डिवाइड नहीं दोस्तों, गुणा करना है, सॉरी। और यहाँ पे लिखिए आप 1000.25 डिवाइड करना है 25 से। किससे, 25 से। चलिए करिए, जैसे मैंने बताया था वैसे ही आपको सिंपल सा गुणा करना है, उसके बाद क्या करना है, डेसिमल लगा देना है। ठीक है, उसके बाद डेसिमल 2 से करिए, 2 6 12, तो 2 आए, हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 0 0, 2 चौको 8। सेम यही वाला है तो यही वाला नोट कर लीजिए, दोबारा आ गया। जोड़िए तो 2 5 2 7, ये 5, ये 8 और ये 8। ठीक है, दशमलव का नियम बता दिए हैं, पहले सिंपल से करिए, फिर देखिए 2 अंक के बाद यहाँ, 1 अंक के बाद यहाँ, तो टोटल यहाँ पीछे से 3 अंक के बाद लग गया, तो ये आपका आंसर। यहाँ करेंगे, मैंने बताया है पहले क्या करिए, डेसिमल को हटाइए। ठीक है, डेसिमल हटाने के लिए देखिए 2 अंक के बाद है तो आपसे किससे करेंगे, 100 से करिए, तो ये आपका क्या होगा, डेसिमल यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। डेसिमल हट गया बटे में 25। ठीक है, भाग कर लीजिए तो 25 चौको 100, 1 0, 25 1 25। ठीक है, देखिए फिर से हम करके बता दे रहे हैं आपको। यहाँ पे 25 भागा 1025। ठीक है, करिए 25 4 बार, 25 चौको 100 कट गया पूरा पूरा। ठीक है, 0 लगाए, 0 0 बार में लेके चलेंगे। ठीक है, फिर 2 है, उसके बाद क्या है, 5 है, 2 अंक साथ में तो 1 जरूर 0 लगेगा, 25 1 25। ठीक है, कट गया, तो हमारा कितना आ गया आंसर, 4001। तो ये क्या हुआ दोस्तों, हमारा आंसर कितना आ गया, 4001। ठीक है, तो ये था आपका दशमलव का जो प्लेस वैल्यू होता है, इसका जोड़ कैसे होता है, गुणा कैसे होता है, हाँ घटाना कैसे होता है, भाग भी मैंने बता दिया कैसे। पहले दशमलव हटाइए, उसके बाद सिंपल सा भाग करिए जैसे होता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे दशमलव का जो है, जो दशमलव 2 प्रकार के होते हैं उसके टाइप पढ़ेंगे। उसके बाद साथ में इसका हम देखेंगे कि जो बुडमास रूल होता है उसका कैसे इसमें फॉलो होता है। साथ में इसका असेंडिंग डिसेंडिंग और कुछ जो वर्ड वाले क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे, लैंग्वेज वाले। ठीक है दोस्तों, तो हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर करिए। ठीक है, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि हमारी वीडियो कैसी लगी, और प्रयास करिए आप थोड़ा सा सपोर्ट करिए हमारे चैनल को। ठीक है दोस्तों, लाइक करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।